हमारा टॉपिक है इंडिया एंड रशिया रिलेशन। भारत और रूस के संबंध 1991 से पहले रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक वर्ल्ड पावर के रूप में उदित हुआ था और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए जो दूसरी वर्ल्ड पावर थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, इसके साथ कंपटीशन लगाया, होड़ लग गई दोनों देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की। और उस कंपटीशन का रिजल्ट निकला कि यूएसएसआर कई सारे छोटे छोटे गणराज्यों में बट गया। उनमें से ही एक गणराज्य था रूस। अगर हम देखें सोवियत संघ या रूस और भारत के संबंधों के बारे में, तो शुरुआत से ही भारत के बड़े अच्छे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं सोवियत संघ और रूस के साथ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में भारत ने आजादी प्राप्त की। उसके बाद भारत ने अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया और अपने आप को संघर्ष की राजनीति से अलग रखा। जो संघर्ष की राजनीति चली आ रही थी दो महाशक्तियों के मध्य, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, उस शक्ति संघर्ष से अपने आप को अलग रखा और एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन किया, जिसको हम गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। कि जो दो वर्ल्ड पावर एक दूसरे को कंपीट कर रही थी, दोनों वर्ल्ड पावर में जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उन दोनों वर्ल्ड पावर से अपने आप को अलग करके रखा। यानी कि ना तो भारत सोवियत संघ द्वारा बनाए गए वार्सा पैक्ट, जो कि एक मिलिट्री अलायंस था, उसमें शामिल हुआ, और ना ही भारत ने अमेरिका द्वारा बनाए गए नाटो संगठन की सदस्यता प्राप्त की। दोनों से दूरी बनाकर रखी। लेकिन बेशक से भारत ने दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखी हो, भारत की जो करीबियां थी वो सोवियत संघ रूस के साथ ज्यादा थी। भारत के करीबी संबंध थे रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ। हम भारत और सोवियत संघ के जो संबंध है उनको दो भागों में बांटकर समझेंगे। एक शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध, और दूसरा शीत युद्ध के बाद और सोवियत संघ के पतन के बाद भारत और रूस के संबंध। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिलेशनशिप के बारे में। नाउ इंडिया हैड द नॉन अलाइंग मूवमेंट, very close ties emerged between India and USSR right since independence। बेशक से भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अपनी आजादी के बाद, लेकिन उसके बावजूद भारत के काफी करीबी संबंध रहे सोवियत संघ के साथ, यूएसएसआर के साथ। Soviet Union experienced veto in UNSC to block anti-India initiative on Kashmir issue in 1957
एंड इन 1962 सोवियत संघ, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबरशिप है, वीटो पावर है, तो वो जब अमेरिका 1957 और 62 में और चाइना भारत के खिलाफ यूएनएससी में प्रस्ताव लाते हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर, तो सोवियत संघ ने उन प्रस्तावों पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जो दिखाता है भारत और सोवियत संघ के मजबूत संबंधों को। ड्यूरिंग द 1971 इंडो-पाक वॉर, सोवियत यूनियन कास्ट 3 vetoes in UNSC to block attempt to stop India from its ongoing military campaign। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, उस समय जो दूसरे वीटो पावरफुल कंट्रीज थे, अमेरिका जैसे, उन्होंने भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखा यूएनएससी में, और यूएनएससी में अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी देश थे वो भारत के खिलाफ, या हम बात करें यूएनओ के सदस्यों की, वो भारत के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते थे। लेकिन वहां पर साथ भारत का दिया सोवियत संघ ने। जबकि कोई भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाता है यूएनएससी में, तो कहने की चीज है यूएसएसआर उस पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है और यूएनएससी में उस प्रस्ताव को पास होने से रोक देता है। यूएसएसआर रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द 1962 Sino-India War and brokered a peace between India and Pakistan during 1965 war। हालांकि 1962 में जो भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में सोवियत संघ तटस्थ बना रहा, क्योंकि एक तरफ उसका एक करीबी दोस्त भारत युद्ध में शामिल था, तो दूसरी तरफ उस जैसी विचारधारा अपनाने वाला, साम्यवादी विचारधारा अपनाने वाला चीन खड़ा था। तो यूएसएसआर ने इस युद्ध में तटस्थता की भूमिका निभाई, उसने ना तो चाइना का साथ दिया और ना भारत का साथ दिया। लेकिन जब 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, तो उस लड़ाई में सोवियत संघ मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता सोवियत संघ के हस्तक्षेप के कारण ही हो पाया। The 1971 Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation proved to be a great help in the 1971 war against Pakistan। जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, 1971 में भारत और सोवियत संघ 20 वर्षीय एक मैत्री संधि आपस में साइन करते हैं, और इस संधि का भारत को 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में फायदा मिला। ये थे कोल्ड वॉर के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच पॉलिटिकल रिलेशन। अब बात आती है कोल्ड वॉर के दौरान भारत और सोवियत संघ के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे थे, आर्थिक संबंध कैसे थे। यूएसएसआर प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस
to India for establishing core industries. It gave aid and technical assistance for steel plants like Bhilai, Bokaro and Visakhapatnam and machinery plant like Bhel. In the energy sector, it helped in the setting up of ONGC. यूएसएसआर ने भारत को अपना आर्थिक विकास करने के लिए अपने देश में मूलभूत उद्योग स्थापित करने के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद की। सोवियत संघ ने भारत में जो परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, बोकारो, विशाखापट्टनम, भिलाई, ये जो भारत के आयरन एंड स्टील प्लांट है और न्यूक्लियर प्लांट है, उनमें मदद की है। भारत सोवियत संघ की मदद पाकर ही भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट स्थापित कर पाया। ऊर्जा क्षेत्र में भी सोवियत संघ भारत को मदद कर रहा है ओएनजीसी स्थापित करने में। ऊर्जा के स्रोत भारत को दे रहा है सोवियत संघ, यूरेनियम। सोवियत यूनियन accepted Indian currency for trade when India was short of foreign exchange. सोवियत संघ ने भारतीय मुद्रा को स्वीकार किया जब भारत के पास विदेशी व्यापार की कमी थी। उस हालात में भी सोवियत संघ ने भारत के साथ रुपये में व्यापार किया। Now we discuss about military and space technological relationship between India and Russia. USSR. ISRO's first satellite, Aryabhat, was launched by Soviet Union. Rakesh Sharma became the first Indian in space in 1984 when he flew aboard the Soviet spacecraft Soyuz T-11. इसरो का पहला जो सैटेलाइट उसने लॉन्च किया था, जिसको हमने नाम दिया था आर्यभट्ट का, वो आर्यभट्ट सैटेलाइट हमने सोवियत संघ की सहायता से ही लॉन्च किया था। राकेश शर्मा जो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की 1984 में, तो कहते हैं कि भारत की जो इसरो है, जो स्पेस रिसर्च एजेंसी है, उसको भी कई तरह से टेक्निकली और मशीनरी मदद की जाती है सोवियत संघ के द्वारा। इन 1991 about 70% of Indian Army's armament, 80% of its air force system and 85% of its naval platforms were of Soviet origin. 1991 तक की अगर हम बात करें तो लगभग 70% भारतीय सेना के पास जो हथियार है, जो शस्त्र है, वो सोवियत संघ के द्वारा दिए गए हैं, सोवियत संघ की तकनीक पर आधारित है। 80% जो एयरफोर्स सिस्टम है भारत का, वो सोवियत संघ के द्वारा सहायता प्राप्त है। 85% जो भारत का नेवल प्लेटफॉर्म है, वो सोवियत ओरिजिन पर स्थापित है।
तो ये है भारत और यूएसएसआर के कोल्ड वॉर के दौरान के संबंध कि बेशक से भारत ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना ली हो, लेकिन उसके बाद भी अपने क्लोज रिलेशनशिप बनाए रखे सोवियत संघ के साथ, और इसी आधार पर कई सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भारत की गुटनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं कि जब एक तरफ भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि, सहयोगात्मक संधि कर ली, तो इसका मतलब क्या भारत सोवियत संघ के पाले में शामिल हो गया? क्या भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति त्याग दी है? लेकिन भारत का जवाब था कि भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए और अपनी बाह्य आंतरिक सुरक्षा के लिए सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की है, और इन सबके बावजूद भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को पहले जैसे अपनाता रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे 21वीं सदी में कोल्ड वॉर के बाद या स्पेशली 2000 सन के बाद भारत और रशिया के संबंधों के बारे में। In 1991, two watershed movements happened. Economic liberalization was introduced in India, and the Soviet Union was dissolved. 1991 में दो मुख्य परिवर्तन देखने को मिले। एक तो आर्थिक अपक्षेत्र में उदारवाद को भारत द्वारा अपनाना, जो भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई और जिसके द्वारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को देश में बढ़ाने का प्रयास किया। और दूसरा 1991 में सोवियत संघ का पतन, सोवियत संघ का विभाजन। When Vladimir Putin became Russia's president in 2000, the bilateral ties were put on a solid foundation. Again, after about a decade of post-Soviet confusion and stagnation, 1991 से लेकर 2000 तक सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना रूस, वो खुद ही उलझा हुआ था अपने मामलों को सुलझाने में। खुद ही रूस में उथल पुथल का माहौल चल रहा था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस ने इन सब समस्याओं का समाधान किया और धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करना शुरू किया, 2000 सन में जब व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति बने, तो वही भारत और रूस के जो संबंध थे एक बार फिर से पहले जैसे बनने शुरू हो गए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रशिया इज इन्वेस्टिंग ए लॉट इन इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट एंड इन बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज। व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कई सारे बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं। रशिया भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है या जो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है उसको बनाने में मदद कर रहा भारत को। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टू कंट्रीज हैव सेट ए टारगेट ऑफ $30 billion by 2025. The goal was reached by 2017 and the new target is set at $50 billion by 2025. भारत और रूस के मध्य जो व्यापार था उसको $30 बिलियन तक पहुंचाने का
लक्ष्य रखा गया 2025 तक कि हम दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार चल रहा है उसको $30 बिलियन तक पहुंचा देंगे। और ये जो टारगेट था 2017 में पूरा कर लिया गया। उसके बाद नया टारगेट रखा गया कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $50 बिलियन तक पहुंचा देंगे 2025 तक। तो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में रसिया इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप हैज बिगन टू मूव बियॉन्ड द बायर सेलर मॉडल टू ए मोर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद ज्वाइंट रिसर्च डिजाइन एंड प्रोडक्शन। सुरक्षा के क्षेत्र में रसिया भारत को कई सारी तकनीक दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को तैयार करने में रूस ने भारत की मदद की। तो एक वो जो खरीदार और ग्राहक के रिलेशनशिप है भारत और रूस के बीच में वही नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज्यादा आगे सहयोगात्मक संबंध है। भारत और रसिया की जो आर्मी है ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम और एक्सरसाइज वो करती है, संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित करती है। इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट मार्केट फॉर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। इन 2017, 68% of India's military hardware import come from Russia। रूस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा जो सुरक्षात्मक उपकरण है, वेपन्स है, वो रूस से खरीदता है। 2017 तक 68% जो भारत की सेना के पास हार्डवेयर सामान था वो रूस से आता है। ज्वाइंट मिलिट्री प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड रसिया इंक्लूड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, सुखोई Su-30 MKI प्रोग्राम, KA-2260 ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, नवल फ्रैगेट S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील। भारत के जो ब्रह्मोस, सुखोई, KA-2260 इस तरह की जो ये ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है, इस तरह की जो मिसाइल्स है, जो डिफेंस वेपन्स है, वो यूएसएसआर ने उनके निर्माण में मदद की है। इसके बाद हम बात करेंगे साइंस एंड एनर्जी सेक्टर की। बोथ द कंट्री have embarked on an integrated long-term program of cooperation on science and technology। भारत और रसिया दोनों ही देश जो लंबी अवधि की योजनाएं हैं आपसी सहयोग के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उनको साइन कर चुके हैं। Russia will assist in the construction of 12 nuclear power plants in India। India's investment in Russia's oil and gas industry is likely to reach $15 billion by 2020। रसिया भारत के बीच जो परमाणु संयंत्र है उनमें मदद कर रहा है भारत की। भारत का भी जो निवेश है रसिया के ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज में, वो भी लगभग $15 बिलियन तक
पहुंच गया है 2020 तक। उसके बाद कल्चर, इंडिया एंड रशिया हिस्टोरिकली एंजॉयड टाइज इन द कल्चरल स्फीयर, लॉन्ग टर्म स्कॉलरली एंड स्टूडेंट एक्सचेंजेस, कल्चर फेस्टिवल एंड आर्ट एग्जीबिशन, observance of year of Russia in India and vice versa। भारत और रूस के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है वो भी बहुत ज्यादा गहरे हैं, ऐतिहासिक है। दोनों ही देशों के बीच में संस्कृति का आदान प्रदान है। रशियन भारतीय संस्कृति का आदर सत्कार करते हैं और भारतीय रशियन संस्कृति का आदर सत्कार करते, रिस्पेक्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स के द्वारा फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं एक दूसरे देशों में, वो एक दूसरे देशों की जनता को अपनी संस्कृति से अवगत कराने का एक अनूठा कदम है कि रशिया के स्टूडेंट्स भारत में परफॉर्म करने के लिए आते हैं अपनी कल्चरल इवेंट्स का, अपने कल्चर का। और इंडियन जो स्टूडेंट है वो रशिया में जाकर अपने कल्चरल जो इवेंट्स है, प्रोग्राम्स है, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे दोनों देशों की जो जनता है एक दूसरे की संस्कृति से काफी ज्यादा मिलजुल जाती है। दूसरी चीज, अगर हम देखें रशियन स्ट्रीट्स में, गलियों में, तो हिंदी सिनेमा के गाने आम है। रशिया में बड़े चाव से सुने जाते हैं हिंदी बॉलीवुड के जो सॉन्ग है, वो काफी साधारण है, आम है, सामान्य सी बात है कि हम रशिया में घूमने फिरने जाए और वहां पर गलियों में हमें भारतीय सिनेमा के गाने बजते हुए मिल जाए, ये बहुत ज्यादा आम है। और ये चीजें सारी दिखाती है भारत और रशिया के आपसी संबंधों को, कि भारत और रशिया के संबंध आपस में कितने ज्यादा मधुर है। ये इसी चीज की तरफ इशारा करती है।